मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की खादमा सभा जोसेफ यूगांडा कंट्री से खुदावंद के कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आइए मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखते हैं। और आज हम देखेंगे लूका 15 बाब उसकी 20 से 24 आयत तक, लूक चैप्टर 15 वर्स 20 टू 24। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, "है बाप, मैं आसमान को तेरी नज़र में गुनहगार हूँ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं।" बाप ने अपने नौकरों से कहा, "अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ। पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खो गया था, अब मिला है।" बस वो खुशी मनाने लगे। आमीन। खुदा उनके पाकलाम के पढ़े सुन जान पर उसकी बरकत हो। खुदा उन्हीं का शुक्र हो। आमीन। जी अज़ीज़ों, हम यहाँ पर देखते हैं कि ये कितनी खूबसूरत मिसाल है, जो कि हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं मुशर्रफ बेटे की, कि वो जो दो बेटे, एक बाप का फर्मा बरदार जिसने बाप के लिए कुछ गलत ना किया, और एक जिसने अपना हिस्सा ही लेकर चला गया, जिसने बाप को कितना दुख दिया होगा। शायद बाप ने कितने मान से उसको पाला होगा, बाप के कितने अरमान होंगे, लेकिन वो बाप को छोड़कर चला गया और अपनी ज़िंदगी को अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक जीने के लिए चला गया। अजीज़ों, हमारे जब हम इस कलाम को देखते हैं तो यहाँ पर वो बाप जो है वो खुदा को प्रेजेंट करता है, और हम देखते हैं कि मुशर्रफ बेटा वो है जो हम सब लोग थे। हम लोगों ने भी अपनी मर्जियाँ की, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चले। लेकिन अजीज़ों, सबसे अच्छी और ख़ूबसूरत बात यह है कि जैसे ही हमको रियलाइज़ होता है, जैसे ही उस बेटे को रियलाइज़ हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं अपने बाप के पास जाता हूँ, चाहे कुछ भी हो, मुझे किसी भी जगह पर वो सेट तो कर देगा। क्योंकि अपना जो होगा वो आपको आपके लिए कुछ गलत नहीं करेगा, फिर भी आपको छाँव में रखेगा। दाऊद ने क्या किया था, उसने खुदा ने उसे कहा कि तू ऐसा कर, क्योंकि अब गलती तो तुझसे हो गई, अब सज़ा तो तुझे मिलेगी, तो चूज़ कर ले अपनी सज़ा खुद। तो उसने कहा, खुदावन, मैं इंसान के हाथ में पढ़ने से बेहतर मैं तेरे हाथ में पढ़ना चाहता हूँ। अजीज़ों, याद रखें, हमारा खुदा जो है वो रहम से भरा हुआ खुदा है। जब हमारी कोई गलतियाँ होती हैं और हम अपने खुदा से माफ़ी मांगते हैं, हम गलती को का पछतावा करके हम वापस आते हैं, वो हमें धुतकारता नहीं है। अजीज़ों, आप जब अपने गुनाह में लदे हुए थे और आपके लिए उसने रास्ता निकाला, जब आपने उस जब ये सोच सोची कि मेरा यीशु मेरे लिए निजात दहिंदा है और अब मैं उसके पास जाऊंगा, मैं उसके पास जाऊंगी, मैं उससे माफ़ी मांग के अपने गुनाह उस पर ला दूंगी, उसके खून से धुल जाऊंगी या धुल जाऊंगा, तो वो क्या करता है, बाप अपनी बाहें खोलता है और वेलकम करता है। हमारे लिए कभी भी नो एंट्री का बोर्ड नहीं लगा हुआ, बल्कि हमेशा हमेशा हम वेलकम रहते हैं। बाप ने क्या किया, दूर से ही देखकर, जब हम इरादा ही कर रहे होते हैं कि हमने अपने बाप से माफ़ी मांगनी है, या हमारे दिल में जब एक ज़रा सा भी पछतावा आता है और हम कहते हैं कि नहीं, ये हमसे गलती हो गई है, अगर आज मैं अपने बाप से माफ़ी मांगूंगा तो मेरा बाप ज़रूर मुझे माफ़ करेगा। और ऐसा ही होता है कि जब वो हम इरादा ही कर रहे होते हैं, हमारा बाप खुश होता है, वो हमें रास्तबाजी का लिबास देना चाहता है, वो हमारे मैले कुचले कपड़ों को उतारना चाहता है और हमें एक नया लिबास देना चाहता है। वो चाहता है हम अपनी पुरानी इंसानियत को उतार के नए बन जाएं। और इसीलिए जब भी हम पछतावा करते हैं, जब हम खुदा के पास सच्चे दिल के साथ आते हैं, वो हमें बाहें फैलाकर हमें अपने पास बुलाता है, वो जश्न मनाता है, वो खुशी करता है, वो हमारे जो गुनाह हैं उनको याद नहीं कराता कि तूने ये गुनाह किया, ये गुनाह किया, ये गुनाह किया, तेरे तो गुनाहों की किताबें भरी हुई हैं। वो हमको ये याद नहीं कराता, बल्कि वो हमारे पछतावे पे सेलिब्रेशन करता है, वो हमारी नई जिंदगी के ऊपर सेलिब्रेशन करता है। वो कहता है, ये खो गया था, इसको तो मैंने, ये मेरा बेटा है, इसको तो मैंने बनाया, इसको मैंने पैदा किया, अब ये मुझे वापस मिला है, अब ये मेरे पास वापस आया है। अजीज़ों, आपके गुनाह कितने ही किरमजी क्यों ना हो, आप कितने ही पापी क्यों ना हो, आपका जो फल था जिसमें आप पैदा हुए जिस्मानी तौर पे, आपके अंदर वही फल लगा, आपका कसूर नहीं था। लेकिन जब आपने इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया और आपने अपनी माफ़ी मांग ली, आपने अपने गुनाह यीशु को दे दिए, तो आप नए बन गए। अजीज़ों, आज आप किसी भी हालत में हैं जो गलत हालत है, और अगर एक बार आप खुदा से माफ़ी मांग कर सच्चे दिल से कि खुदावन
تو نے ہمارے لیے اپنی جان دے دی، ہمارے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے ہیں، اب تیرا وہ جو لہو ہے ہمارے اوپر بہہ رہا ہے اور وہ بہتا رہے گا، چاہے وہ پرانے دور کے لوگ تھے جب دنیا بنی اس وقت ان کے لیے بھی وہ شافی کے لیے بہا، ان کی شفا کے لیے بہا، ہمارے لیے بہا، اور آگے آنے والے تمام لوگوں کے لیے بہتا جائے گا۔ آپ ہمیشہ اس شفا والے چشمے کے نیچے بہتے چلتے جائیں گے، وہ بہتا جائے گا آپ کے اوپر، آپ چلتے جائیں گے اس کے اندر۔ عزیزو یاد رکھیں، یہ ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی محبت کہ وہ ہماری بدیوں کو یاد نہیں کرتا، ہماری گناہوں کو معاف کر کے ہمیں باہوں میں لیتا ہے، ہمیں اپنی گود میں بٹھاتا ہے، ہم سے پیار کرتا ہے اور ہمارے لیے کبھی بھی کچھ غلط نہیں سوچتا بلکہ بہت خوش ہوتا ہے۔ کلام یہاں پر ہمیں بتاتا ہے، میں جب کوئی بھی ورس پڑھتی ہوں اور جب میں اس میں ہر ورس میں فضل کو دیکھتی ہوں، میرا دل شکر گزاری سے بھر جاتا ہے۔ ہر معجزہ، ہر میریکل، جو ہے وہ پیرابلز، جو تمثیلز ہیں، وہ ساری فضل سے بھری پڑی ہیں، اور یہ ہمارے خداوند یسوع کا فضل ہے جس نے ہم پر یہ رحم کر کے ہمیں بچا لیا۔ میرا ایمان ہے آج اس کلام کے وسیلہ سے آپ اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں گے اور خدا سے سچے دل سے توبہ کریں گے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ خداوند میں شکر گزاری کرتی ہوں اس محبت، اس پیار کے لیے خداوند جو آپ نے ہم پر کیا، اپنی جان دی اور ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ دیا۔ اے خداوند، اس وقت جتنے لوگ بھی خداوند ویڈیو کو دیکھ رہے، آڈیو کو سن رہے ہیں، میں سب کے لیے رحم کو مانگتی ہوں، ان کے دلوں کو نرم